स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी सितंबर मंथ की मंथली रीडिंग है। सन मून राइजिंग से आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और फाइनल रिमाइंडर, मेरा 7th टैरो कोर्स जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो आप सिंपली मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो यस, 7th टैरो कोर्स 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। अगेन बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में पहले बोलते बोलते बर्प आ गया था। आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं किया, बट यस, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर बुक ऑफ द आंसर से सबसे पहले आपके लिए कुछ आंसर्स लेंगे, देखेंगे कि क्या कोई आंसर है आपके लिए बेसिकली। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या कोई जवाब आपके पास। थैंक यू। It may be challenging but you will find value in it. Okay, so यहाँ पर इस मंथ में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके लिए। ये दिखने में चैलेंजिंग है, यस, लेकिन ये वैल्यूएबल भी है स्कॉर्पियो, और यही चीज़ आप इस मंथ में डिस्कवर करोगे कि जिन चीज़ों में चैलेंज है उनमें वैल्यू भी होती है। बिना चैलेंज के आप कोई लर्निंग लेसन तक नहीं पहुंच सकते, किसी वैल्यूएबल चीज़ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो आप कोई ट्रेजर जो है, खजाना जो है, वो डिस्कवर कर रहे हो। ओके, मैं आपको किसी मंजिल तक पहुंचते हुए भी देख रही हूँ इस मंथ में। ओके, सो सेकेंड मैसेज, अनक्वेश्चनेबली। ओके, सो यहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति है जो आप जिसको क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी भी सिचुएशन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है, ये क्यों है, बेसिकली क्वेश्चन मार्क है। अगर किसी सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दीजिए। ये जो भी सिचुएशन है, ये जैसी है उसे वैसे ही देखिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठाना, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठानी। ओके, आई डोंट नो अगेन ये मैसेज कैसे अनफोल्ड होगा, लेकिन जिसके लिए भी है उसे समझ में आ गया होगा। टेक अ क्लोजर लुक, आपको यही कहा जा रहा है, चीज़ों को परखना है इस मंथ में, चीज़ों की डिटेल्स को पकड़ना है इस मंथ में। दूर दूर से देखकर उसने ये बोला, उसने ये देख लिया था और उसकी बात सुन के मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना। खुद के पास 5 सेंसेस हैं आपके, उनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और उसी के बाद जो भी एक्शन है, चॉइस है, डिसीजन है, कोई तर्क है, वितर्क है, उसको लीजिए। ओके, सो टेक अ क्लोजर लुक। ऑलराइट, हम यहाँ पर अब आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं पहले उसको देखेंगे। ओके, ऑलराइट, स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस है आपके पास सितंबर मंथ की। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर को लेकर हो सकता है कि कोई और पर्सन भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, या आपके पार्टनर कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो आपको थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड लगे, और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बाहर आ सकती है। ये इनसिक्योरिटी आपसे कुछ कह रही है। ओके, ये इनसिक्योरिटी आपसे कह रही है कि कोई कमी है आप में, राइट। ये सब सिग्नल्स जो होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, ये हमारे लिए गुरु का ही काम कर रहे होते हैं। सो इनसिक्योरिटी जब भी महसूस हो, भड़कने की जगह या ट्रिगर होने की जगह खुद को ये रिमाइंडर दीजिए कि अभी थोड़ी और हीलिंग करनी है, अभी थोड़ा खुद पर और काम करना है। ओके, और कोई भी उस समय के दौरान कोई हीलिंग टेक्निक आपके सामने आए, कोई हीलिंग म्यूजिक आपके सामने आए, कोई हीलिंग बात आपके, कोई वीडियो आपके सामने आए, तो उसको देखना और अपने मन को शांत करने की कोशिश करना। ओके, गो वाइल्ड, आपको अगर कहा आपके कोई, अगर मान लीजिए कोई ड्रीम है, कोई एम्बिशन है आपका, जो आपको पता है कि आप इस ख्वाब को पूरा करने को बने हो, आपको पता है कि आप में वो काबिलियत है, तो बस इस मंथ में ना वो वाइल्ड बीस्ट जो है अपने अंदर, उसको जगा लेना उस चीज़ के लिए। ओके, आप दरअसल यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हो इस प्लान पे, आप अलग अकेले नहीं काम कर रहे। ये जो भी गोल है ना आपका, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि इस मंथ में वो भी आपके लिए ये जो है अनएक्सपेक्टेड वाइल्ड एनर्जी, यूनिवर्सल वाइल्ड एनर्जी, वो आपके लिए
वो बनाएंगे, लेकिन आपको भी जो है यहाँ पर बहुत ही अनस्टॉपेबल वाइब जो है उसमें टैप इन करना है, एनर्जी में टैप इन करना है, क्योंकि वैसे ही होगा। ओके मुझे वो एक चैनल हो रहा है, एक डायलॉग है ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आई थिंक। तो ये वो लग रही है मेरे को, इट्स लाइक गो वाइल्ड। ओके गो वाइल्ड, आप डेफिनेटली उसको अचीव करने को बने हो, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे उसमें, बस थोड़ा सा अनस्टॉपेबल हो जाओ। नो यू आर लव्ड, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको कभी कभी लग सकता है इस मंथ में कि आपको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन सच ये है कि आपको प्यार करने वाले बहुत हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत प्यार करती है, और द सेम वे आपकी 3D रियलिटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई लव यू कहते नहीं हैं, लेकिन आई लव यू की फीलिंग रखते ज़रूर हैं आपके लिए। ओके तो ये बस आपको रिकग्नाइज करना होगा वो कौन से लोग हैं। अमूमन माँ बाप ही होते हैं। आई थिंक इंडियन पेरेंट्स के लिए आई लव यू कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमारा कल्चर नहीं है ये, राइट। हमारी जो लव लैंग्वेज है वो है फूड, या फिर खाना खाया क्या राइट, अच्छे से सोए थे क्या। सो कभी भी लगे ये चीज़ तो इस कार्ड को याद करना। ओके अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, तो अपने आप के प्रति भी काइंड रहना है। खुद के प्रति काइंड रहोगे तो दूसरों के प्रति काइंड रह पाओगे। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। आपका तो पहला कार्ड ही मैग्नेट का आया है, यू नो कैंसर का यिन एंड यांग। सो प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ, खुद के ऊपर कठोर नहीं होना, प्रेशर नहीं बनने देना, फिर वैसे ही आप दूसरों के साथ भी काइंडनेस के साथ ही डील कर पाओगे। ओके तो चलो अब आपके जो है टैरो कार्ड्स को देख ले जल्दी से। सो स्कॉर्पियो साइन के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। थोड़ा रिवर्स में जा रहे हो, आपको अपनी कोई पुरानी टेक्निक को रिवाइव करना होगा अपने करियर में। आप पुराने मतलब चले जाओ कुछ 3 साल पहले चले जाओ। यहाँ पर स्कॉर्पियो 3 साल पहले आप किस तरीके से काम करते थे या किस तरीके से काम करने के बारे में सोचते थे। कुछ लोगों के लिए करियर पैथ भी हो सकता है कि 3 साल पहले आपने किसी काम को करने का सोचा था, लेकिन प्लान चेंज हो गया और फिर आप कुछ और काम करने लगे। लेकिन ये मंथ आपको कह रहा है रिवर्स में जाओ, बैक जाओ, 3 साल पहले जाओ। तो कौन सा वो काम था जो आप करना चाहते थे, वही काम की अलाइनमेंट है आपके लिए। बस आपको उस काम के बारे में सोचना है, और जैसे आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे वो काम आपके सामने आने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करने लगोगे। ओके द सेम वे अगर आपका कोई काम करने का कोई स्पेसिफिक वे था कि आप इतने घंटे काम करते थे, टू डू लिस्ट बनाते थे, स्केड्यूल रेडी करते थे, सिस्टम था, रिदम था आपके पास, उसको रिवाइव करो इस मंथ में, क्योंकि उसी से ही काम बनेगा। अगेन मनी में भी और करियर में भी। ओके इम्बैलेंस्ड भी महसूस कर रहे हो, ओवरलोड महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार काम खत्म ही नहीं होता, खुद के लिए टाइम नहीं निकल रहा, नाज सेल्फ लव करना तो चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये कुछ काम करने के ढंग में एक प्रॉब्लम है आपके। तो कुछ पुराने में जाओ, पुराने टाइम में, और किसी टेक्निक को वहाँ से लेकर आओ। ओके क्योंकि वहीं से ही चीज़ें सुधरेंगी। ओके 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। फिर से आप मुझे यहाँ पर एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो जिसमें बहुत सारी एक्सपेंशन है। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक्सपेंशन है, और यहाँ 2 पेजेस आ गए, ये भी एक्सपेंशन है। तो आपको थोड़ा सा स्टूडेंट मोड में भी टैप इन होना पड़ेगा। थोड़ा स्टूडेंट बन जाओ इस मंथ में। ये कहने की जगह कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, खुद से ये कहो कि मुझे क्या नहीं पता। ओके अगर आप किसी पर्सन के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे फिर वो आपका कोई गुरु है, कोई आपका मित्र है, इस पर्सन के बारे में आपको क्या नहीं पता, ऐसे जिक्र करना, ऐसे सवाल पूछना आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत करेगा। ये पर्सन जो भी है आपके सामने, इसको भी थोड़ा सा चलेगा कि यार ये मेरे में दिलचस्पी दिखा रहा है। ओके ये मुझे समझने की, जानने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपके रिलेशनशिप को मजबूत होते हुए देख रही हूँ, लेकिन उसका मुद्दा यही है यहाँ पर कि मुझे नहीं पता, तो मैं उसको
मैं यहाँ पर ये जानने की कोशिश करूँ जो मुझे आपके बारे में नहीं पता, राइट। तो उससे एक इनिशिएशन होगी। यहाँ पर 2 पेजेस हैं, तो ये पोर्टल की भी बात करता है। नंबर 11 यहाँ पर पोर्टल है, तो नंबर 11 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए इस मंथ में। डेट उसकी 11 सितंबर, ओके। और ये डेट पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कुछ ऑफर्स आएंगे, ओके। कोई न्यूज़ चल के आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपको अगेन सिंपली इसी तरीके से देखना है कि यस, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करूं तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं आगे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर ट्रैवल करेगी आप तक। आपका इनबॉक्स भी स्कॉर्पियो, कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ सकते हैं। और क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा डबल चेक करना, ओके। कुछ दिमाग से भी हो सकता है कि आपके यहाँ पर निकल जाए। आई नो यहाँ पर ज़्यादा पेंटिकल्स के कार्ड नहीं है, लेकिन एक मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा कैश कैरी करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कार्ड्स ही यूज़ करते हो, और अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म का कहीं दूर जाने का प्लान है, ट्रैवल भी हो सकती है, ये कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस हो सकता है जिसको आप विज़िट करें और वहाँ आपका कार्ड ना चले, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो येस, आपको थोड़ा कैश जो है वो कैरी करना चाहिए इस मंथ में, ओके। वी हैव 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, या डेविल यहाँ पर था, वो पीछे भी आया था, इनसिक्योरिटी का, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़। सो बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन की बात करता है, डिस्ट्रैक्शंस की बात करता है। मैं AR रहमान का यहाँ पर एक वीडियो देख रही थी, शॉर्ट वीडियो अपने आप से ही आया मेरे फीड में, और वो किसी बच्चे के साथ बात कर रहे थे, और आई थिंक उसने कोई पियानो में किसी कॉम्पिटिशन में उस बच्चे ने कुछ अवार्ड जीता, शायद आपने भी देखा होगा शॉर्ट वीडियो। तो उसमें भी वो अनडिवाइडेड अटेंशन की बात कर रहे थे, यू नो। आज के समय में आई थिंक सबसे बड़ी जो डेविल की एनर्जी है वो इसी तरीके से है कि हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम 30 सेकंड्स तक किसी चीज़ पर अपना फोकस नहीं जमा सकते। हमको बस वो शॉर्ट वीडियो वाली ही आदत पड़ी हुई है, यू नो, टक 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 टक, और हमारा फोकस स्पैन बहुत कम है। तो ये चीज़ तंग करेगी आपको इस मंथ में स्कॉर्पियो, अगर आप इसकी लत में हो ऑलरेडी, जो कि डेविल कार्ड बताता है कि हो आप, ओके। अगर आपको रिलेशनशिप में भी ऐसी लत लगी है कि आप 2-2 मिनट के बाद अपने पार्टनर का मैसेज देखते हो, आपके पार्टनर ने क्या स्टोरी डाली है, पार्टनर क्या कर रहा है, ये भी डेविल है। ये चीज़ आपको तंग करेगी इस मंथ में, ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ के रूप में मैनिफेस्ट होगी, ओके। सो इसका इलाज यही है कि स्पेस क्रिएट कीजिए, थोड़ा मन शांत करने की कोशिश कीजिए इस मंथ से, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ पर हर एक रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ प्यार का ही रिश्ता नहीं, राइट। सो थोड़ी सी अपनी बुद्धि को खोलिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो ऑब्सेसिव बिहेवियर है ना, आपको अभी लग रहा होगा कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन ये आपके रिश्तों को डैमेज ही करेगा। आप डील कर रहे हो एक सोलमेट के साथ, लेकिन ये ऑब्सेशन जो है ये सोलमेट को कार्मिक में बदल देगी। तो समय रहते ही इस चीज़ में सुधार कर लीजिए, ओके। प्रार्थना भी करना बहुत अच्छा रहेगा अपने पार्टनर, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी फ्रेंडशिप्स के लिए। अगर रिलेशनशिप में लव रिलेशनशिप नहीं है तो फ्रेंडशिप भी हो सकती है ये, ओके। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर किसी किस्म की विश फुलफिलमेंट है, कोई बात है जो आपकी बन जाएगी इस मंथ में, और ये बात कुछ 9-10 तारीख के हो सकता है कि करीब बने आपकी, ओके। 18 तारीख भी हो सकती है, ये 17th, मुझे सुना 17th ऑफ सितंबर, और कुछ लोगों के लिए 28th ऑफ सितंबर। कोई काम आपका बन जाएगा जो आप चाह रहे हो, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो जाएगी, और उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रही है वर्ल्ड कार्ड की तरफ। ये है उसका बेटर वर्जन, ये है उसके साइकिल्स जिसको वो कंप्लीट करना चाहती है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपकी हायर सेल्फ स्कॉर्पियो, जो निपटाना चाहती है, जो कंप्लीट करना चाहती है टास्क को, काम को, अगर कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स हैं उनको सीख कर भी अपने स्पिरिचुअल साइकिल्स को कंप्लीट करना। सो आई थिंक आपकी इंट्यूशन आपको बार बार यही कहेगी कि चीज़ों को इनकम्प्लीट मत छोड़ो, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहाँ से आ रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो, क्योंकि तुम खड़े हो इस मंथ में चीज़ों की कंप्लीशन को लेके। ध्यान आपका अगर इसके ऊपर होगा तो तरक्की भी आएगी, लेकिन ध्यान अगर आपका कहीं और है मान लीजिए,
और आप चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो, तो अक्टूबर मंथ हो सकता है कि आपका थोड़ा सा भारी बन जाए, क्योंकि आखिरी कार्ड आपका हमारा यहाँ पर डेविल है। तो अक्टूबर मंथ में काम खड़ा हो जाएगा, फिर आपका क्योंकि फेस्टिवल्स का सीज़न भी शुरू हो जाता है इन महीनों से, राइट। तो आपके फेस्टिवल के सीज़न पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। ओके, मैं एक आपको यहाँ पर ये भी सलाह दूंगी कि अगर आपने कोई किताब शुरू की है पढ़नी इस मंथ में, अगर आप शुरू करते हो तो उसको कंप्लीट करना इसी मंथ में, वो भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्रिएट करेगी कंप्लीशन की। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक एडवेंचर का कार्ड हो जाता है यहाँ पर कि चलो चलते हैं, निकलते हैं किसी काम पर, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। गुण तो है हम में, राइट। ये घोड़ा चला सकता है, इसके पास स्किल है, तो जो आपको पता है, जो आप कर सकते हो, उस काम से कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना। लेट्स से कि आपको पेंटिंग करनी आती है, लेकिन अभी तक आप ऑयल पेंटिंग ही कर रहे थे, तो इस मंथ में ये बेसिकली है कि चलो वाटर कलर के साथ पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग तो आती है ना, बस सब अपने कलर्स चेंज कर रहे हैं, तो कुछ नई टेक्निक्स को डिस्कवर करना आपको नए एडवेंचर के साथ जोड़ सकता है। ओके, और ये बहुत फन होगा, आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी इस चीज़ से। थोड़े से स्पेसिफिक मैसेजेस स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए, ये मैं नहीं लूंगी कार्ड। वी हैव 4 ऑफ कप्स, सेकेंड चांस। आपके तरफ सेकेंड चांस भी आ रहा है। अगर कोई पार्टनर रूठ के चला गया था, तो ये पार्टनर भी लौट सकता है, और इस बार ये आपको अपने आप से सामने से आकर आपको ऑफर देगा फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर सेकेंड चांस भी है कुछ लोगों के लिए। अगेन द वर्ल्ड कार्ड, अपने काम कंप्लीट कर लो भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका काम जो भी पेंडिंग है ना, अगर आपने इसको इस महीने में नहीं ख़त्म किया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले महीनों में। ओके, सो वर्ल्ड कार्ड से आई बिलीव एक स्पेसिफिक मैसेज ये है कि लिस्ट देखिए अपनी, अगर आपने कुछ काम इस साल के लिए बना रखे थे अपने लिए कि सितंबर मंथ तक मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं, ये गोल अचीव करना है, तो एटलीस्ट उसके रिगार्डिंग एक्शन लो। ओके, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई ट्रैवल, कोई सोलो ट्रिप आपका पेंडिंग पड़ा है, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना चाहिए, और दरअसल आपको मौका भी मिलेगा किसी किस्म की ट्रैवल को करने का इस मंथ में स्कॉर्पियो। ये सोलो ट्रिप हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। सोर्ड्स माइंड की एनर्जी हो जाती है, थॉट्स की एनर्जी। आई थिंक आपके ऊपर एक प्रेशर सा बिल्ड हो रहा है इस मंथ में। ओके, ये प्रेशर, इस प्रेशर को शांत करने के लिए आपको लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी के साथ जुड़ना होगा। तो इस पूरे मंथ में कभी कभी आपको थोड़ा रोष महसूस हो सकता है, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, या कभी कभी आप किसी को हर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उस समय सिंपली बस अपने आप से कहना कि ओके, लॉ ऑफ कर्मा सब कुछ देख रहा है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो, आपके लिए भी मैं आपकी नेक से लेकर, सर से लेकर नेक और आपकी बैक, अपर बॉडी बेसिकली आपकी मैं थोड़ी पेन में देख रही हूँ। तो हेल्थ इश्यूज़ में ये कुछ इश्यूज़ हो सकता है कि विजिबल हों। आपको कुछ डॉक्टर्स को भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक इंटेंस एनर्जी हो जाती है बॉडी के लिए। तो अगर आपकी कमर में काफ़ी लंबे समय से दर्द है, शोल्डर में, नेक में, सर में, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ पर डॉक्टर को दिखा लें। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। पैरेट स्पिरिट आई आपके लिए फॉर सम रीज़न। वॉच योर वर्ड्स स्कॉर्पियो, आपके वर्ड्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस मंथ में। किसी के लिए भी कुछ बुरा मत मुंह से निकालना, वो लिटरली उस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, तो संभलना। और मैं आपको एक्चुअल में यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, तो आप प्रेयर करना पूरे संसार की भलाई के लिए। जहाँ पर भी विपदा है, वो विपदा खत्म हो जाए, क्योंकि आपके वर्ड्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपके वर्ड्स कबूल हो रहे हैं। तो सरबत के भले के लिए प्रेयर करना, ये बहुत कबूल होगी ये, और आपके भी गुड लक की एनर्जी में ऐड होगी। ओके, थोड़े से और कार्ड्स और फिर आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। वी हैव चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स। तो यहाँ भी चैलेंजेस हैं, लेकिन आप उनको ओवरकम कर सकते हो। ओके, तभी यहाँ पर मैसेज है पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज़। ट्रिगर होने की जगह खुद पर काम करना है।
सक्सेस एंड प्राइड, यस, किसी किस्म की अचीवमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगी। 9 ऑफ कप्स भी यही कहता है, बस उस समय घमंड से बचना, ये चीज़ आपके लिए घमंड भी लेकर आएगी। तो ट्रिगर फिर से वही है कि खुशी आ रही है, लेकिन खुशी को सर पे मत चढ़ने दो, क्योंकि आपके हिस्से का भी काम है, आपके हिस्से की भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, डार्कनेस है जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो घमंड नहीं करना किसी चीज़ का। ओके, ऑल राइट स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइए और टैरो कोर्स के लिए मुझे ईमेल कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, टेक केयर, बाय।